ओम नमः शिवाय। 230 ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਧਨਤੇਰਸ ਹੈ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਨਤੇਰਸ ਕਿਵੇਂ ਮਨਾਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਤੇ ਕੀ ਕਹਾਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਫੇਮਸ ਨੇ, ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਲੋਕ ਕਥਾਵਾਂ, ਉਹ ਇਸ वीडियो ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱसूंगा। तो दोस्तों, जो धनतेरस होती है, धनतेरस जो डॉक्टर्स हैं हमारे, डॉक्टर्स जिनको मतलब जब आप किसी हॉस्पिटल में जाते होंगे तो आपने देखा होगा कि आगे उन्होंने एक छोटा सा मंदिर बनाया होता है। वो मंदिर में उन्होंने धन्वंतरी देव हैं जो उनकी मूर्ति लगाई होती है। जो डॉक्टर्स हैं उनके जो जिनको वो पूजते हैं वो धन्वंतरी देव हैं। धन्वंतरी देव जो थे वो हमारे जो प्राचीन टाइम था उस टाइम के डॉक्टर थे। उस टाइम तो आयुर्वेद ज़्यादा फेमस था, तो उनको उस टाइम का डॉक्टर समझ सकते हैं आप। तो ये जो डॉक्टर्स हैं हमारे, ये उनको पूछते हैं। एक बात और दोस्तों, जो हमारी सरकार है, इंडियन गवर्नमेंट, भारत सरकार, इन्होंने धनतेरस को राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया है। मतलब इन्होंने धनतेरस वाले दिन को आयुर्वेद दिवस घोषित कर दिया है। दोस्तों, धन्वंतरी देव जो थे, जब वो प्रकट हुए, उनके हाथों में अमृत से भरा कलश था। भगवान धन्वंतरी चूंकि कलश लेकर प्रकट हुए थे, इसलिए ही इस अवसर का बर्तन खरीदने की परंपरा है। इस दिन जो हम बर्तन खरीदते हैं वो इसलिए खरीदते हैं कि भगवान धन्वंतरी जब प्रकट हुए थे वो कलश लेकर प्रकट हुए थे। कहीं कहीं लोक मान्यता के अनुसार यह भी कहा जाता है कि इस दिन कोई भी वस्तु खरीदने से उसमें 13 गुना वृद्धि होती है। इस अवसर पर लोग जो पुराना टाइम में लोग धनतेरस वाले दिन धनिया के बीज खरीदते थे, क्योंकि पुराने टाइम में खेती ज़्यादा होती थी। तो ये मान्यता थी कि धनतेरस वाले दिन अगर हम धनिया के बीज खरीदेंगे, पूजा करने के बाद उनको अपने खेतों में डालेंगे, तो उनकी जो फसल होगी वो 13 गुना ज़्यादा होगी। तो इसलिए वो धनिया के बीज ज़्यादा खरीदते थे। धनतेरस के दिन चांदी खरीदने की भी प्रथा है। अगर संभव ना हो सके, किसी के पास पैसे ज़्यादा नहीं हैं, पैसे वो कम खर्च करना चाहता है, तो वो कोई बर्तन भी खरीद सकता है। इसके पीछे यह कारण माना जाता है कि यह चंद्रमा का प्रतीक है। जो चांदी होती है वो चंद्रमा का प्रतीक होती है, जो शीतलता प्रदान करती है और मन में संतोष रूपी धन का वास करती है। चांदी जो होती है वो हमारे मन को शांत करती है, मन में संतोष पैदा करती है। संतोष को सबसे बड़ा धन कहा गया है। जिसके पास संतोष है वह स्वस्थ है, सुखी है, और वही सबसे बड़ा धनवान है। भगवान धन्वंतरी जो चिकित्सा के देवता भी हैं, उनसे स्वास्थ्य और सेहत की कामना के लिए संतोष रूपी धन से बड़ा कोई धन नहीं है। लोग इस दिन ही दीपावली की रात लक्ष्मी गणेश की पूजा हेतु मूर्ति भी खरीदते हैं। धनतेरस की शाम घर के बाहर मुख्य द्वार पर और आंगन में दीप जलाने की भी प्रथा है। इस प्रथा के पीछे एक लोक कथा है, जो मैं कथा इस वीडियो में आपको बताने लगा हूँ। कथा के अनुसार किसी समय में एक राजा थे जिनका नाम हेम था। दैवीय कृपा से उन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। जब उन्होंने अपने पुत्र की कुंडली ज्योतिषियों को दिखाई, उनसे कुंडली बनवाई, तो ज्योतिषियों ने बताया कि जिस दिन इस बालक का विवाह होगा उसके 4 दिन बाद यह मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। राजा इस बात को जानकर बहुत दुखी हुआ और राजकुमार को ऐसी जगह पर भेज दिया जहां पर कोई स्त्री की परछाई भी उस पर ना पड़े। पर जो विधि का विधान था, दैव योग से एक दिन एक राजकुमारी उधर से गुजरी और दोनों एक दूसरे को देखकर मोहित हो गए और उन्होंने छुपकर दोनों ने विवाह कर लिया। विवाह के पश्चात विधि का विधान सामने आया और विवाह के 4 दिन बाद यमदूत उस राजकुमार के प्राण लेने आ पहुंचे। जब यमदूत राजकुमार के प्राण लेने जा रहे थे, उस वक्त
प्राण लेके जा रहे थे, उस वक्त नवविवाहिता उसकी पत्नी का विलाप सुनकर उनका हृदय भी द्रवित हो उठा, परंतु विधि के अनुसार उन्होंने अपना कार्य पूरा करना था। यमराज को जब यमदूत यह कह रहे थे कि उसी वक्त उनमें से एक ने यम देवता से विनती की, यमराज क्या कोई ऐसा उपाय नहीं है जिससे मनुष्य अकाल मृत्यु से मुक्त हो जाए। दूत के इस प्रकार अनुरोध करने से यम देवता बोले, हे दूत, अकाल मृत्यु तो कर्म की गति है, इससे मुक्ति का एक आसान तरीका मैं तुम्हें बताता हूँ। तो सुनो, यह आसान तरीका क्या है। कार्तिक कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी रात को जो प्राणी मेरे नाम से पूजन करके दीपमाला दक्षिण दिशा की ओर भेंट करता है, उसे अकाल मृत्यु का भय नहीं रहता। यही कारण है कि लोग इस दिन घर से बाहर दक्षिण दिशा की ओर दीप जलाकर रखते हैं। दोस्तों, धन्वंतरी देव जो हैं वो देवताओं के चिकित्सक हैं और चिकित्सा के देवता माने जाते हैं। इसलिए चिकित्सकों जो डॉक्टर्स होते हैं उनको बोलते हैं हिंदी में के लिए धनतेरस का दिन जो होता है बहुत ही महत्वपूर्ण दिन होता है। धनतेरस के संदर्भ में एक लोक कथा प्रचलित है कि एक बार यमराज ने, ये दूसरी लोक कथा आपको सुना रहा हूँ, कि एक बार यमराज ने यमदूतों से पूछा कि जब आप प्राणियों को मृत्यु की गोद में सुलाने जाते हो, उस समय आपके मन में दया नहीं आती, दया का भाव नहीं आता। दूतों ने यम देवता के भय से, दूत पहले तो यम देवता के आगे भय कर रहे थे, मतलब सच बोलने से डर रहे थे, तो पर यम देवता ने उनको विश्वास दिलाया कि मैं आपको कुछ नहीं कहूँगा, आप मुझे सच्ची बात बताओ। तो उन्होंने उनकी आज्ञा का पालन करते हुए जब उन्होंने भय दूर किया तो उन्होंने बताया कि जब हम एक बार राजा हेमा के ब्रह्मचारी पुत्र का प्राण ले रहे थे तो उसकी नवविवाहिता पत्नी का विलाप सुनकर हमारा हृदय भी पसीज गया, लेकिन विधि के विधान के अनुसार हम चाहकर भी कुछ ना कर सके। एक दूत ने बातों ही बातों में तब यमराज से प्रश्न किया, अकाल मृत्यु से बचने का कोई उपाय है क्या। इस प्रश्न का उत्तर देते हुए यम देवता ने कहा कि जो प्राणी धनतेरस की शाम यम के नाम पर दक्षिण दिशा में दिया जलाकर रखता है, उसकी अकाल मृत्यु नहीं होती। इस मान्यता के अनुसार धनतेरस की शाम लोग आंगन में यम देवता के नाम पर दीप जलाकर रखते हैं। इस दिन लोग यम देवता के नाम पर व्रत भी रखते हैं। धनतेरस के दिन दीप जलाकर भगवान धन्वंतरी की पूजा करें। भगवान धन्वंतरी के स्वास्थ्य और सेहतमंद बनाए रखने हेतु प्रार्थना करें, क्योंकि जो भगवान धन्वंतरी हैं यही हमारे सेहत के देवता हैं। जो हमारे सारे डॉक्टर्स हैं वो भी भगवान धन्वंतरी को पूजते हैं। अगर अपनी सेहत की कामना करनी चाहिए तो भगवान धन्वंतरी से करनी चाहिए। मैंने एक वीडियो में आपको स्विच वर्ड भी दिया था, अगर आपको याद हो, अगर आपने मेरी वो वीडियो देखी हो, धन्वंतरी वर्ड था जिसको चैंट करना था आपने 108 बार। अगर आपको वीडियो याद हो, अगर नहीं देखी तो आप मेरे चैनल पे वो वीडियो देख सकते हैं। तो दोस्तों, भगवान धन्वंतरी से स्वास्थ्य और सेहतमंद बनाए रखने हेतु प्रार्थना करें। चांदी का कोई बर्तन या लक्ष्मी गणेश अंकित चांदी का सिक्का खरीदें। नया बर्तन खरीदें जिसमें दीपावली की रात भगवान श्री गणेश व देवी लक्ष्मी की को भोग चढ़ाएं। तो आप बाकी जो विधि के अनुसार उस दिन आप पूजा करें और दक्षिण दिशा में दीप जलाएं, और अगर हो सके आपका मन करे तो आप उस दिन व्रत भी रख सकते हैं। तो दोस्तों, ये कुछ कथाएं थी जो धनतेरस के लिए फेमस थी, जो मैंने इस वीडियो में आपको बताई। ओम नमः शिवाय।